बोलो सदगुरुदेव की जय। जय। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब जी, मंच पर विराजमान वंदनीय संत समाज, सत्संग स्थल में उपस्थित सभी भक्त सज्जनों एवं माता बहनों, साधना में रत हमारे साध्वी दीदी बहनी और इस वसुंधरा के गोद में खेलने वाले धन्य मुन्ने बालकों, आज हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महान सदगुरु कबीर के निकट पाए हैं। कबीर जैसे व्यक्ति संसार में मिलना बड़ा मुश्किल है, जिनका ज्ञान जीवन को महान बना देता है। यदि सदगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान को खूब बढ़िया मनन करें, हमारे जीवन से सारे दुख का अंत हो जाए। किसी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं, किसी प्रकार की जाति पाति पाखंड कुछ भी नहीं। इतना बड़ा महान ज्ञान और मौलिक ग्रंथ बीजक। बीजक एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम विश्वकोश कह सकते हैं, और विश्वकोश है भी। बीजक के अंदर में क्या नहीं है, बीजक का अर्थ ही कितना बड़ा गहरा है। ऐसा कोई ग्रंथ का नाम नहीं है आध्यात्मिक क्षेत्र में बीजक नाम का। केवल सदगुरु कबीर साहब का ही महान ग्रंथ का नाम बीजक है। और जो बीजक को बढ़िया मनन करेगा, पठन पाठन करेगा और खूब बढ़िया चिंतन साधना करेगा, तो उसके जीवन से सारा दुख दूर हो जाएगा। बीजक एक ऐसा धन सारे मनुष्य के जीवन की गरीबी, सारी भिखारीपन समाप्त कर देता है। इसलिए हम सब मिल करके बीजक का चिंतन करें, पठन पाठन करें, खूब बढ़िया साधन करके अपने अमूल्य जीवन को पहचानें। क्योंकि आज तक अनादिकाल से हम लोग एक तुच्छ जीवन जीते आए हैं, अनेक प्रकार के खाने में दुख तड़पते आए हैं, और आज तक जीवन के महान स्थिति को नहीं समझ पाए। और वो महान स्थिति को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब इतने बड़े प्रार्थना करते हैं, दादा भाई बाप के लेखो शरण होय हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा। अगर गुरुवर कबीर के ये महान विचार को हम मनन करें तो लगता है कि साहिब के भीतर में कितने बड़ी विनम्रता, साहिब के भीतर में कितने गजब की जो है कि शक्ति, सबको गले लगाने की क्षमता, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े तक एक समान दृष्टि, निष्पक्ष है सभी पर एक दृष्टि, सबको अपने प्रियता के आंखों से देखने वाले, ऐसे समदृष्टि भाव मानव को शुद्ध मानव बनाने की कला केवल सदगुरु कबीर साहब में ही संभव है। अनेक धर्म ग्रंथ है संसार में, अनेक मत पंथ, कुछ न कुछ मानंदी, कुछ न कुछ भरम, कुछ न कुछ आडंबर भरा हुआ है। इस साहिब के ग्रंथ में कुछ नहीं। ऐसा सुंदर पवित्र ग्रंथ, इतना सार, इतना सत्यता। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली बन के बीजक को बढ़िया मनन करें। बीजक से सारा ग्रंथ खुलेगा। जिसने बीजक पढ़ लिया, चिंतन मनन कर लिया, तो सारे ग्रंथों को समझ लिया। क्योंकि बीजक के अंदर में बाइबिल भी है, कुरान भी है, वेद भी है, पुराण भी है, शास्त्र भी, जितने ग्रंथ है उस ग्रंथ का सार शब्द सब बीजक के अंदर में। इसीलिए बीजक को विश्वकोश कहा गया। बीजक ऐसे महान चीज, ऐसे ग्रंथ, इसलिए गुरु ने कहा बीजक का क्या अर्थ है। एक अर्थ है आंतरिक शक्ति, आंतरिक संपदा को बताने वाला धन,
और एक बाहरी जगत में भी कहे ब्रह्म, ज कहे जगत, का कहे कल्पना करने वाला। जगत ब्रह्म का कल्पना करने वाला ये महान कल्याणेश्वर, ये चेतन दिव्य स्वरूप ही है। यदि ये कल्याण स्वरूप न हो, दिव्य चैतन्य न हो अपने भीतर में, तो ब्रह्म का और जगत का कल्पना कैसे करेगा। इसीलिए बीजक में ऐसे आया है तीन शब्द, बी माने ब्रह्म, वी माने और ज माने जगत, का माने ब्रह्म जगत का कल्पना करने वाला। तो आज आप हम सब बीजक को अच्छे ढंग से समझें और संसार की माया में, संसार की जो है कि भौतिकता में भी कहे वासना, ज कहे जड़ाध्यास, कहे उस जड़ाध्यास और वासना में लिप्त होने वाला भी यही जीवन है, यही जीव। इसलिए जब तक संसार में है, जगत में है, तब तक ये जीव कहलाता है। जब संसार से, जगत से ये उठता है, वासना से आगे बढ़ता है, तो फिर ये शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमारे ये जीवन में इतनी शक्ति को संकेत करने वाला, इतनी महानता को बताने वाले सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा है कि तुम जागो तो जीवन के ये महानता को समझ सकोगे। जगत ब्रह्म के जो भेद जितने महानंदी है, वो सबको परख करके अपने दिव्य अनुभूति कर सकोगे। तुम छोटा नहीं, तुम्हारे भीतर में जो चेतना है वो महाशक्ति लेकर के बैठा है, और उसी शक्ति के आधार पर संसार के सब कार्य हो रहा है। इसीलिए ऐसे महान दिव्य चैतन्य का बोध जब तक हम नहीं कर पाएंगे, तब तक ये जगत से, वासना से और संसार के सारे भूल और भ्रम से नहीं छूट पाएंगे। इसलिए संसार के भूल भ्रम को हटा करके अपने दिव्य चेतन का हम अनुभूति करें, बढ़िया साधन करें, मनन करें। ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है, यहाँ से हम मोक्ष की ओर जा सकते हैं, यहाँ से हम नीचे अन्य खानियों में भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम अपने जीवन में एकदम स्थित होकर के मोक्ष स्वरूप स्थित हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे कर्म भूमि, ऐसे केंद्र में हम आए हैं। तो सदगुरु कबीर के जो बीजक है, ज्ञान है, और जितने पारही संत जिनको बीजक ज्ञान का अनुभव है, उन गुरुओं से भी एकदम शिक्षा लेके, सुन के, मनन करके जीवन कल्याण करें। जितने तपस्वी पुरुष हुए हैं और गुरु कबीर के जो ज्ञान से, उन तपस्वी पुरुष का विचार आज सदगुरु कबीर तो हमारे सामने में नहीं है, लेकिन उनका साहित्य है, और उन साहित्यों का बोधवान गुरु, तपस्वी गुरु, साधनाशील गुरु, उनके निकट पा करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यदि आज मनुष्य जीवन पा करके ये काम नहीं कर पाए, तो फिर किस जीवन में जाके करेंगे। कोई खानी नहीं, कोई भी ऐसे जो योनि नहीं जहाँ भजन हो, सत्संग हो। मनुष्य एक ऐसा योनि है जहाँ भजन, सत्संग और अपने भीतर का स्वाध्याय करने का अवसर मिला है। इसीलिए इस अवसर को खूब उपयोग में लीजिए, काम करिए, धंधा करिए, धन कमाइए, साथ साथ आप अपने जीवन के लिए भी, साधना के लिए भी समय दीजिए। जितना हम शरीर की आवश्यकता को समझते हैं, उससे अधिक आप अपने जीवन की वास्तविकता की आवश्यकता भी समझ लीजिए। आत्म संतुष्टि के लिए जो प्रयत्न किए जाएंगे, वो बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि शरीर तो सजाते सजाते एक दिन लास्ट में ये शरीर सजाने के लायक नहीं रह जाता। शरीर को संभालते संभालते दिन बीत जाता है और एक दिन बूढ़ा होकर मर जाता है। लेकिन यदि आत्म शांति नहीं कर पाए, तो जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं हुई। इसलिए धन के साथ धर्म हो और धर्म के साथ परम शांति हो, तो ये जीवन जो हम सबको मिला है, ये बहुत धन्य हो गया। इसीलिए धन्य के भागी हम बने, गुरुजनों की संगत में आए,
और पारखी गुरु के संगत करके पारख बोध को प्राप्त करके जिनका जीवन परिपूर्ण होता है वो सौभाग्यशाली है। कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, शांति क्षेत्र, यह सब कुछ हासिल करने का ये क्षेत्र है। इसलिए शरीर, मनुष्य शरीर इतना महान है, इसको आप छोटा न समझना। जितना आप मेहनत करते जाओगे उतना विशाल हो जाओगे। आपकी जितना साधना है उतने आपका दायरा बढ़ेगा, प्रेम का बढ़ेगा, दया का, परोपकार का, सेवा का। हर समय अपने आप में देखने वाला व्यक्ति इतना निर्दोष हो जाएगा, इतना विकार रहित हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। इसीलिए गुरु ने कहा अपने को खूब बढ़िया देखो, अपने भीतर की संपदा को, अपने भीतर के अवगुण को। जो अपने भीतर गुण और अवगुण दोनों देखने की क्षमता रखता है तो अवगुण को फेंक करके वो सद्गुण में एकदम स्थित हो जाता है। इसीलिए आज ऐसा शुभ अवसर मिला है, किसी जीवन में, किसी जन्म में नहीं मिला था। मनुष्य जीवन तो बहुत बार पाए होंगे, लेकिन ये सौभाग्य गुरु कबीर के जो विचार, गुरु कबीर का ज्ञान, गुरु कबीर के साहित्य बीजक, ये मनन चिंतन करने का सौभाग्य कभी नहीं मिला था। इसीलिए हम सब गुरु कबीर के ज्ञान को मनन चिंतन करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, शांतमय बनाएं। इसलिए देखो कितना बड़ा संसार में द्वंद है, कितना झगड़ा। सत्य को न जानने के कारण, सत्य तक न पहुंच पाने के कारण हम संसार के ही जो उलझन में तेरे और मेरे करके सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। धन कमा रहे हैं लेकिन सुख नहीं, बड़े बड़े पद में पहुंचे हैं फिर सुख नहीं, कहीं भी पहुंच रहे हैं संसार में, कहीं सुख नहीं। इंद्रिय संबंधी बहुत सारी सुविधा हमने जुटा ली है, लेकिन उस सुविधा के अंत में किसी प्रकार की भी शांति नहीं। इसीलिए सब सुविधा से भी आप ऊपर उठिए। सुविधा चाहिए मात्र शरीर के लिए, पर मन के लिए साधना चाहिए, सत्संग चाहिए और ध्यान चाहिए। जितना साधना और सत्संग ध्यान में डूबेंगे आप, उतने आपके जीवन में निखार आ जाएगा। आप एक ऐसे सौम्यशील व्यक्ति बनेंगे, आपके भीतर हर ज्ञान का भंडार भरेगा, तो आपके बोली में, आपके व्यवहार में, आपके जो है कि चेहरे में भी सौम्यता दिखाई देगा। क्योंकि आपकी साधना, आपका ज्ञान, चिंतन, मनन आपके शरीर चारों तरफ से फूटेगा। आप चलोगे भी बहुत बढ़िया और आप बोलोगे भी बढ़िया। आपका व्यवहार और परमार्थ दोनों सधेगा। साधनशील व्यक्ति का व्यवहार भी उसी तरह चमकता है। किसी प्रकार के व्यवहार में पक्षपात नहीं रहेगा। अपने साथी है, परिवार है, समाज है, देश, राष्ट्र, विश्व के प्रति ये हृदय समर्पित रहता है और निष्पक्ष होकर के भजन करता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने हमें इतना महान ज्ञान की ओर आकर्षित करने की कोशिश की कि हे मनुष्य, तुम अनादि काल से दुखी हो तो जागो। आज तुम्हारे लिए जागने का मौका मिला है। आज न जागोगे तो कब जागोगे। इसलिए ऐसे पुण्य का अवसर जो प्राप्त करके आए हो, बहुत बार के जन्म लेते आए, लेकिन ऐसा पुण्य का अवसर जो आज मिल रहा है वैसा कभी नहीं मिला था। यहाँ इतने की 8 अरब से भरी हुई पृथ्वी है, इसमें कोई कोई बिरला सौभाग्यशाली गुरु के निकट पहुंच पाता है, और वही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही अपने जीवन को उठा पाता है। इसीलिए सौभाग्य को खूब विकास करें और बढ़िया साधना करें, परिवार में रहें, बड़े तालमेल से रहें, और समाज में, पड़ोस में, देश में, राष्ट्र में, विश्व को हम अपने हृदय में रख सकते हैं यदि साधना बढ़िया हो तो। किसी के साथ राग द्वेष न हो, अपने विकार को निकाल करके हटा दें और सद्गुण को भीतर खूब बढ़िया ढंग से सजो के रखें। हमारा असली साथी, असली मित्र, असली परिवार हमारा सद्गुण है। वही सद्गुण हमें सारे दुख से उभारता है। प्राकृतिक आपदा हो, भौतिक आपदा हो, दैहिक, दैविक और भौतिक कोई भी आपदा हो, हमारे सद्गुण, हमारी साधना यही हमें रक्षा कर देता है।
इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि सद्गुण साथी जीव का, जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करे, जब तक अंत न साज। कितने गजब की बात साहब ने कहा है। हम तो परिवार को अपना मानते हैं, समाज देश दुनिया, कोई प्राणी पदार्थ लास्ट में अपना नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ दिन का, कुछ क्षण का मिलन है। इसीलिए धर्म को, यदि सद्गुण को अपना साथी बना लेते हैं तो जन्म जन्म का जो है उद्धार हो जाता है। इसलिए धर्म हमारे माता पिता है, धर्म हमारे परमात्मा है, धर्म हमारे सब कुछ है। धर्म को अपना अंग बनाइए, अपना संग बनाइए, देखना जीवन कितना मिठास होगा। इसलिए हम सब गुरुवर के ऐसे चरणों में नमन करें, शाम सुबह प्रतिपल गुरु संतों का याद करें और उनके याद मनन में अपना व्यवहार करें। हमारा भोजन पानी, हमारा रहन सहन, हमारी बोली चाली, हमारा व्यवहार इतना पवित्र हो जाए कि जब भी हम, जहाँ भी हम रहें, वहीं स्वर्ग बन जाए। खाने पीने की संबंध हो, बोलने चालने के व्यवहार हो, जीने का जो है कि एक स्थिति, सब प्रकार के सुधार हम करते हैं तो ये जीवन में कहीं स्वर्ग खोजना नहीं पड़ेगा, वैकुंठ खोजना नहीं पड़ेगा। सारा स्वर्ग और वैकुंठ हमारे निकट में उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए, मोक्षमय बनाने के लिए सदगुरु कबीर की ये महान विचार अति आवश्यक है। इसलिए गुरुवर कबीर के ये विचार को खूब मनन चिंतन करें, खूब निधिध्यासन करें, स्वाध्याय करें। अपने आप को पढ़ने वाला व्यक्ति दूसरे की कमी को कभी नहीं देखता है। जो अपने कमी देखने वाला व्यक्ति सदैव अपने भीतर झांकता है और अपने गुणों में डूबता है, और वो व्यक्ति सुखी होता है, और वो सुखी व्यक्ति सबको सुख देता है। ध्यान रखना, कभी भी दुखी व्यक्ति दूसरे को सुखी नहीं देता, क्योंकि दुखी है तो दुख बांटेगा और सुखी व्यक्ति है तो सुख बांटेगा। इसीलिए आज हम सुख बांट सकते हैं, सभी को पीड़ा और दर्द को हरण कर सकते हैं दया और परोपकार से, अच्छे विचार और वाणी से। तो ऐसे सुंदर जीवन बनाने के लिए आज ये शुभ अवसर मिला है। हम सब जितने भी भक्त संत गुरुजन हैं, ये सुंदर कार्य करके देश के प्रति, परिवार समाज के प्रति, विश्व के प्रति सद्भावना रखें और सभी के लिए अपने हृदय से नमन करें। और यही नमन में ही सारे संसार के शांति और प्रेम निहित है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य में आरूढ़ नहीं है, वो संसार के उलझन में, दुख में, दर्द में, आज जितने लड़ाइयाँ झगड़ा जो भी हो रहा है, तेरे और मेरे की खिंचातान जो भी हो रहा है, वो सत्य के अभाव के कारण। इसलिए हम सत्य के निकट आएं, साधना के निकट आएं और साधना करके ये जीवन को मंगलमय बनाएं, सुखमय बनाएं, सभी के प्रति सद्भावना और सभी के प्रति मंगल कामना रखें सुबह से शाम तक। और जब सोएं और जब जागें, जब हम खुली आँख से दुनिया देखें, जब बंद आँख से देखें, जब भी हमारे भीतर में ऐसे मंगलमय भावना बनी रहे तो ये जीवन धन्य होगा। सबके लिए आशीर्वाद जो है कि प्रसाद होगा, सबके लिए महान होगा। तो ये महान कार्य करने के लिए आज अवसर मिला है। ये कार्य हम सब करते जाएंगे, गुरुवर कबीर के गीत गाते जाएंगे, सदगुरु कबीर के विचक को मनन करते जाएंगे, सबको गले लगाएंगे। गुरु ने कहा है, सब अपना प्राणी, अपना प्राण प्रिय हैं, जीत देखो तीत प्राण हमारो। किसी को भी दुख न दें, किसी को घाव न करें, किसी को कष्ट न दें, सभी को गले लगाते हुए यदि चलते हैं तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। बस आज इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।